आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये हमारा 30 प्रैक्टिस सेट मतलब 30 क्लास ट्रिपल सी पास वाला सेशन चल रहा है। इसमें हमारा आज चौथा लेक्चर है, ठीक है? मतलब चौथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है? कंप्यूटर किसी भी एग्जाम में आ रहा है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो ट्रिपल सी हो या फिर जूनियर असिस्टेंट हो, बीपीओ हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर पॉलिटेक्निक, मतलब किसी भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर आ रहा है तो आपको हमेशा ये वीडियो आपको मदद करेगी, ठीक है? तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक? तो ये हमारी 4th वीडियो है उसी क्रम में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइल परमिशन 764 क्या है, ठीक है? आपका क्वेश्चन आपके सामने है, फाइल परमिशन 764 क्या है? यहाँ पे दिया है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरीवन कैन रीड, मतलब हर कोई, मतलब प्रत्येक रीड कर सकता है। ग्रुप इंक्लूडिंग ओनर कैन राइट, ठीक है? मतलब जो उसका ओनर होगा, ठीक है, वो राइट लिख भी सकता है। ओनर अलोन, अकेले, मतलब जो ओनर होगा वो एग्जीक्यूट भी कर पाएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा सी वाला, ठीक है? सी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला एकदम बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैल्क में चार्ट क्या होता है, ठीक है? कैल्क जैसे एमएस ऑफिस में, ठीक है, स्प्रेडशीट होती है, एक्सेल होता है, उसी प्रकार जो लिब्रे ऑफिस मतलब नया आया है, इसमें कैल्क होता है, ठीक है, स्प्रेडशीट के स्थान पे। तो अभी तक पिछली क्लास के माध्यम से आपने समझ लिया होगा। तो कैल्क जो होता है, इसमें चार्ट क्या होता है? चार्ट बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप किसी, मतलब मान लो कहीं जनसंख्या का किसी किसी टॉपिक पे जनसंख्या का गणना कर रहे हैं या फिर कुछ अलग, जहाँ पे हमें चार्ट में डेटा को दिखाना होता है, वहाँ पे तो हमें चार्ट की जरूरत होती है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक, मतलब रैंडमली वहाँ पे कुछ चार्ट उपलब्ध होते हैं, उसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कैल्क में या फिर स्प्रेडशीट में, ठीक है? तो यहाँ से वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कैल्क में चार्ट क्या होता है, ठीक है? तो बबल टाइप का, ठीक है, चार्ट इसमें प्रयोग होता है। तो बी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइनेंशियल और बैंकिंग से है ये क्वेश्चन, कंप्यूटर में भी पूछ रहा है। बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है, मतलब जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रेट, मतलब कब दिया जाता है, ठीक है? तो आपको पता है, बैंक जब भी आपको ब्याज देती है या फिर मैसेज और ये सब जितना इनका जो होता है, मैसेज जो चार्ज लेते हैं या फिर कोई चार्ज डिडक्ट करते हैं, ये क्वार्टरली करते हैं, ठीक है? क्वार्टरली मतलब क्या होता है, मतलब 3 महीने का एक सेट होता है, ठीक है? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये तिमाही हो जाएगा। तिमाही रूप में ये ब्याज आपको प्रोवाइड भी करते हैं, जैसे आपके जो अमाउंट जो होता है, और अब उनको डिडक्ट करना हुआ, जैसे मैसेज चार्ज, मैसेज और भी जो चार्जेस अप्लाई होते हैं, वो क्या क्वार्टरली होते हैं। तो यहाँ पे तिमाही आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मियादी जमा पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी जो ब्याज की बात आ रही है, इंटरेस्ट की बात आ रही है, तो यहाँ भी आपका सी वाला, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, मतलब तिमाही, ठीक है? तिमाही ही बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है, क्वार्टरली बोलते हैं उसको। क्वार्टर मतलब में 3 महीने का एक सेट होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विधि प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन की बात कर रहा है कि न्यूनतम सुरक्षित विधि है? तो यहाँ से आपको बताना है कि न्यूनतम सुरक्षित विधि, मतलब हाई प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है? तो की कार्ड, पासवर्ड, रेटिना, फिंगरप्रिंट। तो यहाँ से जो ये सब पहला ये फिंगरप्रिंट हो गया, ये हाई प्रोटेक्टेड है, रेटिना भी हाई प्रोटेक्टेड है और पासवर्ड भी। लेकिन की कार्ड जो है ये हाई प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब कम सिक्योरिटी वाला है, ठीक है? तो इसको न्यूनतम सुरक्षित विधि कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिनक्स, ठीक है? लिनक्स है, लिनक्स आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है, मल्टीटास्किंग है, मतलब इसमें मतलब एक साथ कई टास्क को कर सकते हैं, मतलब कई काम को कर सकते हैं। और सेकंड चीज होता है मल्टी यूजर होता है। मल्टी यूजर मतलब यहाँ पे एक साथ मतलब कई यूजर यूज कर सकते हैं मल्टीटास्किंग के रूप में। तो यहाँ से जो आपका, और लिनक्स आप जानते हैं ये ओपन सोर्स है, ठीक है? लिनक्स है, ओपन सोर्स है, मार्केट में मिलता है। इसके लिए मतलब कोई आप इसका मतलब जो सोर्स है ये फ्री है, तो आप यूज कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता, ठीक है? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, बोथ वाला, ठीक है? मतलब यहाँ पे मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है, और यहाँ पे बोथ वाला हो जाएगा। और एक चीज याद रखेंगे कि ये फ्री वेयर है, मतलब मार्केट में फ्रीली ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है फ्री में उपलब्ध है मार्केट में। जैसे विंडोज होता है तो विंडोज का आपको मतलब परचेस करना पड़ता है, यहाँ पे ये फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्मवेयर से हमारा तात्पर्य है क्या है, ठीक है? हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर है। कैसे हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर है? जैसे आप कोई डिवाइस लाते हैं, ठीक है, मान लो कोई प्रिंटर लेके आए, तो उन प्रिंटर का एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है हर हर कंप्यूटर में, ठीक है? किसी भी हार्डवेयर को चलाना है, जैसे माउस को चलाना है, तो वहीं से पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड होते हैं कंप्यूटर में। लेकिन बहुत सी डिवाइसेज ऐसे होती हैं, जैसे आपका थंब इंप्रेशन वाला हो गया, आप अगर डिवाइस लेने जाएंगे, जब किसी भी आप सिस्टम में उसको एंटर करते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा इंस्टॉल सॉफ्टवेयर करवाता है, या फिर और बहुत सारी ऐसी हो गई जो हार्डवेयर का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आपका वो वर्क करता है, ठीक है? नहीं तो वो जो आपका हार्डवेयर है, जो अप्लायंस है, वो चलेगा नहीं, मतलब तभी वो आपका सिस्टम एडॉप्ट करेगा। तो हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर है, ठीक है? फर्मवेयर क्या है? हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेव एज करने के बाद, जब हम सेव एज कोई चीज करने के बाद कॉपीड फाइल शो होता है, तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा, असत्य होगा, ठीक है? ये शो नहीं करता है, यहाँ से राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफडीएम का फुल फॉर्म क्या है? एफडीएम का आपको फुल फॉर्म बताना है। ए कह रहा है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, ठीक है? बी कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है? तो यहाँ से दोनों हो जाएगा, बी वाला यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला बोथ यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से दोनों फुल फॉर्म इसके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू मस्क इज 002 व्हाट विल बी न्यू डायरेक्टरी, डायरेक्टरी से क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा, 775, ठीक है? 775 आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक किस पर ऋण नहीं देता, ठीक है? आपको जो ऋण प्रोवाइड करता है, लोन जिसे बोलते हैं, किस पर नहीं देता? आभूषण पे, तो आभूषण पे तो देता है। एलआईसी पॉलिसी पे भी देता है, एलआईसी पे, एनएससी पे भी देता है, लेकिन आपके लॉटरी टिकट पे नहीं देता है, ठीक है? लॉटरी टिकट पे आपको नहीं देगा, तो यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, लॉटरी टिकट पर नहीं देता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी वर्कशीट के फॉर्मूला को क्या कहते हैं, ठीक है? सभी वर्कशीट के फॉर्मूला को क्या कहते हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट, ठीक है? सभी वर्कशीट के फॉर्मूला को रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट कहते हैं, ठीक है? यहाँ से ये वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस
कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है? मतलब जैसे आपने इक्वल लगाया, कोई फार्मूला आपने गलत कर दिया या फिर गलत दिखा रहा है, आपने गलत इंटर कर दिया, तो कौन सा मतलब जो सेल में कौन सा चिन्ह या फिर साइन आपको दिखाई देगा? तो अगर आपका फार्मूला गलत है, ठीक है, तो ये वाला हैच बोलते हैं इसको, ये वाला साइन आपको दिखाई देता है, ठीक है, ऐसे सेल में आ जाएगा, ठीक है, तो ये वाला आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वल राउंड 275 -2 का मान होता है, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल भी जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, 14 नंबर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस फॉर्मेट में कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करता है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर किस डेटा को स्टोर करता है ये पूछ रहा है, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या डेसिमल, ठीक है, तो आपको पता है कंप्यूटर जो है एक मशीनी लैंग्वेज को समझता है, और मशीनी लैंग्वेज जो होती है लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो ये बाइनरी जो होता है, ठीक है, 1 0, ठीक है, 1 क्या है हाई और 0 क्या है लो, ठीक है, और बाइनरी का बेस जो होता है, अगर बेस पूछेगा तो आपका 2 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, हेक्सा का आपका 16 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल जो हम लोग यूज करते हैं जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, ये सब क्या है, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, और बाइनरी से आपको डेसिमल में बदलना होता है, डेसिमल से बाइनरी में बदलना होता है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर की जो भाषा होती है, कंप्यूटर मतलब जैसे समझता है वो बाइनरी में समझता है, और जिसका बेस 2 होता है, ठीक है, किसी भी नंबर को आपको बाइनरी में बदलना होगा, ठीक है, तो अब जैसे मान लो 10 है, ठीक है, तो इसको तब 2 से डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है, जो इसका वैल्यू बचेगा, जैसे यहाँ पे किए तो 2 पंचे 10 हो गया, तो यहाँ से जब काटेंगे तो यहाँ से जो आपका बचेगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से ऐसे करेंगे इसको, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर कितना बचा 1 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो वहाँ पे 10 10 ऐसे करके आता रहेगा, ठीक है, तो वहाँ से आप निकालेंगे, ठीक है, डेसिमल से आपका बाइनरी में आपका बदल जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, एफएटी का पूर्ण रूप है, ठीक है, एफएटी का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है, फाइंड एलोकेशन टेबल, फिक्स एलोकेशन टेबल या फिर फ्री एलोकेशन टेबल, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल, ये आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड और रिप्लेस के लिए लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस में समान शॉर्टकट की प्रयोग होती है, तो ये बिल्कुल भी सही हो जाएगा, फाइल मतलब अगर फाइंड और रिप्लेस करना है तो समान दोनों में होता है, ठीक है, एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस एकदम सेम है, कुछ शॉर्टकट की उसमें डिफरेंट आता है, तो जहां पे डिफरेंट आएगा उसको हम बता देंगे, बाकी लिब्रे ऑफिस में और एमएस ऑफिस लगभग सेम ही है, सारे फंक्शन लगभग सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंक मेल का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, ईमेल से क्वेश्चन पूछा है, आपको बताना है, इससे पहले हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो ईमेल का जो आविष्कारक है आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है, किसने किया था और कब किया था, ठीक है, आपको ईयर भी लिखना है, ठीक है, ईमेल का जो पहली बार ईमेल सेंड किया गया था किसके द्वारा और कब किया गया था, ठीक है, आपको ये कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो जंक मेल का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, जंक मेल क्या होता है, जैसे आप मोबाइल में भी अगर जीमेल चलाते हो, मेल चलाते हो, ठीक है, तो आपको पता होगा वहाँ पे एक सेक्शन होता है इनबॉक्स का, ड्राफ्ट का, ठीक है, स्पैम का, ठीक है, स्पैम मेल लिखा होता है, तो जो जंक मेल होती है मतलब बेकार होती है, मतलब जो अनावश्यक मेल होती है उनको स्पैम मेल कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर भाई आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, मतलब कंटेंट आपके रिलेवेंट है, आपके जो सिलेबस है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, और हमारा भी थोड़ा मोटिवेशन जो है बूस्ट होगा, क्योंकि 30 क्लास ट्रिपल सी पास जो हमने स्टार्ट किया है सीरीज, काफी बूस्टअप मिलेगा और आप लोगों का प्यार मिलेगा, तो ये और भी कंटिन्यू करेंगे, अभी तो जैसे यहाँ पे चल रहा है और भी करेंगे, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माउस जीयूआई में किसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है, माउस जीयूआई का फुल फॉर्म जान लेते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बहुत बार पूछता है, ठीक है, किसके लिए प्रयोग होता है, तो माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, सबको पता है, ठीक है, तो एक कह रहा है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, बी इनपुट डिवाइस, सी पॉइंटिंग और मेनू, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है, इनपुट डिवाइस हो जाएगा आपका बिल्कुल भी राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सी वाला ऑप्शन में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो पॉइंटिंग डिवाइस जरूर है, लेकिन यहाँ पे मेनू का कोई चर्चा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस आप बी वाला बिल्कुल भी एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला वेब ब्राउजर कौन था, ठीक है, जो पहला वेब ब्राउजर बनाया था, ये बनाया था जो टिम बर्नर्स-ली साहब हैं, www, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं इसको, तो टिम बर्नर्स-ली साहब ने बनाया था, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरटीजीएस, ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंशियल से क्वेश्चन है, आरटीजीएस फी, आरटीजीएस की जो फी लगती है फॉर 2 लाख टू 5 लाख ट्रांसफर, ठीक है, जैसे 2 लाख तक तो यहाँ से कोई चार्ज नहीं लिया जाता अगर करते हैं आरटीजीएस, लेकिन अगर 2 लाख से ऊपर जाते हैं, ठीक है, 2 लाख से 2 लाख मतलब 5 लाख तक, तो वहाँ पे चार्जेस अप्लाई करने लगता है, तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कितना चार्जेस, ठीक है, लगता है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, 25 बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीईएस का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है, आपको बताना है डीईएस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है, डेटा का इंक्रिप्शन होता है, यहाँ पे ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, ऑडियो और वीडियो शेयर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, जैसे आपको पता है, ठीक है, मेल आप यूज करते हैं, तो मेल के लिए हम जो प्रोटोकॉल जैसे मेल सेंड कर रहे होते हैं तो सिंपल एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रयोग करते हैं, ब्राउजर के लिए एचटीटीपी करते हैं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे अगर ऑडियो वीडियो को शेयर करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसका नाम है आपका एचएलएस, ठीक है, इस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से राइट आंसर बिल्कुल भी बी वाला होने वाला है, बी वाला आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंटेशन, ठीक है, एमएस ऑफिस की बात कर ले, प्रेजेंटेशन, ठीक है, जो स्लाइड्स होती हैं में मूवीज और ऑडियो को एक साथ यूज कर सकते हैं, तो आपको पता है प्रेजेंटेशन जो होता है एमएस ऑफिस में जो ये पावर पॉइंट में होता है, तो पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन वहाँ पे वीडियो ऑडियो टेक्स्ट जो और एनिमेशन ट्रांजिशन सबका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, ठीक है, मतलब जैसे हम किसी भी मॉडल को, ठीक है, जैसे कोई मतलब किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं और आपको सबको समझाना है, ठीक है, तो पावर पॉइंट पे हम क्या बनाते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं, स्लाइड में अपने सारे प्रोजेक्ट को इंटर करते हैं, वहाँ पे वीडियोस भी ऑडियोज भी टेक्स्ट भी सभी को एक स्लाइड में मतलब एडजस्ट करके वहाँ पे हम बनाते हैं पावर पॉइंट में और सबके सामने प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसी का नाम पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन के लिए होता है कंपनीज और ये मतलब ज्यादा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्रिप्टो करेंसी 25 नंबर है, क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर किया जाता है। ये जो वर्ड है ये हाल फिलहाल में मतलब 1-2 साल से 1-2 ईयर से बहुत ज्यादा चर्चा में क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। ये क्या है, वर्चुअल जो है करेंसी है। जैसे अभी आप तो करेंसी देखते होंगे, ये जो है आपका वर्चुअल मतलब भौतिक है, फिजिकल रूप में कांटेक्ट में है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये वर्चुअली रहती है। तो ये इसको स्टोर कहाँ पे किया जाता है, तो क्रिप्टो का एक वॉलेट होता है, ठीक है। क्रिप्टो वॉलेट जो होता है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। कैल्क में रेडीमेड सीट को क्या कहते हैं, ठीक है। स्प्रेड सीट होता है या फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि रेडीमेड सीट जो होती है उनको क्या कहते हैं, ठीक है। जो पहले से बने बनाए होते हैं उनको टेम्पलेट बोलते हैं। स्प्रेड सीट, टेम्पलेट, ब्लैंक सीट, तो यहाँ पे टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, मतलब प्री डिजाइन जो होता है, सीट्स होती हैं जो पहले से बनी होती हैं, उसमें से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। वैसे भी जब कहीं भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तब वहाँ पे पहले से ही कुछ प्री डिजाइन होता है, मतलब कुछ बना होता है। अगर आप उसमें से चॉइस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसी को टेम्पलेट बोलते हैं, मतलब कि पहले से डिजाइन करके रखा हुआ है उसको यूज कर सकते हैं। कैल्क में भी ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइंट सर्वर का यूज क्या होता है, ठीक है। क्यूरी करना, क्यूरी का जवाब देना। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्यूरी भी करना होता है और जवाब भी देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू किस पर वर्क करता है, ठीक है। यूडब्ल्यूएसडी जो होता है ये बेसिकली मोबाइल के लिए होता है। मोबाइल में आपने देखा होगा यूडब्ल्यूएसडी कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल के लिए आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउटलुक एंटीवायरस है, ठीक है। कह रहा है आउटलुक एक एंटीवायरस है, तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। एंटीवायरस ये आउटलुक नहीं है। आउटलुक तो आपने अगर मेल यूज किया होगा तो मेल में आपने देखा होगा आउटलुक होता है, ठीक है। एंटीवायरस अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे नॉर्टन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। ये सब होते हैं जो एंटीवायरस होते हैं। कैश पार्क होता है और ऐसे बहुत सारे होते हैं जो एंटीवायरस में होते हैं। लेकिन आउटलुक अगर वर्ड की बात करेगा तो ये हमें जहां तक पता है कि ये जो होता है यूज होता है मेल में। आउटलुक वहां पे ऑप्शन दिखता है, ठीक है। यहाँ से तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये एंटीवायरस नहीं है, ठीक है। यहाँ से 29 का आपका जो हो जाएगा राइट आंसर ये बी वाला हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। मेमोरी जो होती है डी रैम हो गया, एस रैम हो गया, रोम हो गया, ई रोम हो गया, ठीक है। तो रैम का फुल फॉर्म तो जानते होंगे, तो उसी में डी डी मतलब क्या हो गया, डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस का हो गया स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो जिसको लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है वो क्या है, जो डायनेमिक है, ठीक है। डी रैम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 30 का जो हो जाएगा आपका ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ठीक है। डी से मतलब ऐसे याद रखेंगे, आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है, कहीं ना कहीं घुमा घुमा के पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि डायनेमिक जो है, ठीक है, स्टैटिक का मतलब है स्थिर, ऐसे समझ लीजिए। स्टैटिक मतलब स्थिर हो गया और डायनेमिक मतलब हो गया चलायमान, ऐसे। तो यहाँ से क्या, किसको जो चलायमान है उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, स्थिर है उसको नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे भी याद कर सकते हैं डी रैम, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे डी रैम आपका हो गया डायनेमिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, यूपीआई द्वारा पैसे भेजने को क्या कहते हैं। जैसे आप यूपीआई से पैसे भेज रहे हो तो उसको बोलते हैं, ठीक है, पुश बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका बिल्कुल भी बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक का भुगतान कौन रोक सकता है, ठीक है। तो चेक का भुगतान भैया कौन रोकेगा, जिस बैंक का चेक हो वह बैंक नहीं, जारी करने वाला व्यक्ति जिसके नाम का चेक है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है। जो जारी कर रहा है जिसके नाम से वो है वही आपका रोक सकता है। जारी करने वाला व्यक्ति जिसने जारी किया है, इशू किया है, वही रोक सकता है। एटीएम का पासवर्ड किसे बताना चाहिए, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, माता पिता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब ऐसे नहीं, ये नहीं, सॉरी ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से जो बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब किसी को भी नहीं, ठीक है। आपका कोई भी कितना फ्री हो, क्योंकि ये पर्सनली होता है, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए मतलब बैंक प्रोवाइड करती है आपके सुविधा के लिए। तो यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे जो होता है फाइनेंशियल हो जाएगा धोखाधड़ी जो होता है, तो यहाँ से किसी को भी नहीं बताना है, चाहे वो कितना ही खास क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेविंग अकाउंट न्यूनतम कितने राशि पर खुलता है, ठीक है। अगर आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना हो, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट क्या होता है कि उसमें बेसिकली लगभग मतलब एक लिमिटेड अमाउंट जो होता है मिनिमम वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, मतलब जरूरी होता है कि इतना चाहिए ही चाहिए। लेकिन सेविंग अकाउंट क्या होता है कि अगर इसमें आपका जीरो भी बैलेंस है तो फिर कोई चार्जेस नहीं होते हैं और कोई लिमिट नहीं है कि आपका इतना ही हो, ठीक है। तो जीरो बैलेंस पे आप इसको ओपन भी करवा सकते हैं और होता भी है, ठीक है। हमने करवाया भी है और आप लोगों ने भी करवाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पावर पॉइंट इंप्रेस एंड इंप्रेस में, यहाँ पे पावर पॉइंट शब्द बोल रहा है तो फिर एमएस ऑफिस में, इंप्रेस बोल रहा है तो आपका यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में हो जाएगा। पिछले स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। जैसे स्लाइड्स होती हैं, ठीक है, आज भी कोई भी प्रेजेंटेशन कितने भी टीचर पढ़ा रहे हो तो वो सब क्या करते हैं, स्लाइड पे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप देखेंगे, एक बड़ी सी स्लाइड होती है, बड़ी सी स्लाइड होती है जिस पे वर्क कर रहे होंगे, और बगल में छोटी छोटी स्लाइड होती है। इसे जो स्टार्टर होता है, स्लाइड स्टार्टर व्यू, ठीक है, या फिर स्लाइड मास्टर व्यू होता है। तो यहाँ पे जो होता है छोटी छोटी स्लाइड होती है। तो यहाँ पे जैसे आपको पिछले स्लाइड, यहाँ पे मान लो करंटली है, ये करंटली पे वर्क कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो इससे इस वाली पे अगर जाना हुआ तो क्या करेंगे, पिछली पे जाना है ना, तो पेज अप करेंगे, ठीक है। 35 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर हमें निचले वाली स्लाइड पे जाना है, इससे नीचे वाली स्लाइड पे जाना है, तो आपको क्या क्लिक करना होगा, यहाँ से नीचे वाला जाना होगा तो पेज डाउन होता है, ठीक है। पेज अप ऊपर वाली स्लाइड के लिए, पेज डाउन नीचे वाली स्लाइड के लिए करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, ठीक है। तो एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड मानक का होता है वो 104, जो मैंने मतलब एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछते हैं, और जो राइट आंसर 104 होता है। लेकिन यहाँ पे 104 के जो करीब दिख रहा है तो 101 दिख रहा है, ठीक है। अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग कीज होती हैं, कुछ कीज का डिफरेंट होता है, लेकिन 101 से लेकर 116 कीज तक भी होती हैं। तो यहाँ पे जो मानक होता है वैसे तो 104 होता है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम 101 को क्लिक मतलब कर लेते हैं। यही आपका सफिशिएंट मतलब उत्तर होगा, ठीक है। आयोग भी 104 101 को ही मानता है, तो यहाँ से सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु खाते में, ठीक है, जो मिनी आपका अकाउंट होता है
स्वीकार की गई अधिकतम राशि क्या है, मतलब कितने रुपए आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है एक साथ बोल रहा है, मतलब वैसे तो और भी कर सकते हैं, मतलब एक ही बार में तो 50,000 रुपए आप डिपॉजिट मतलब जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, 37 नंबर का आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा 50,000। इससे ऊपर करना है तो पैन कार्ड, उसमें टर्म एंड कंडीशन होती है, लेकिन एक साथ अगर आप 50,000 तक जमा करते हैं एक दिन में तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई अधिकतम राशि की नोट कितनी की होती है, ठीक है। तो अभी जो न्यू एज के हैं और या फिर बहुत ज्यादा हिस्ट्री ये सब नहीं पढ़े हैं तो उनको तो नहीं मालूम होगा कि कितना वाला ऑप्शन होता है, नहीं तो बाकी लोग को पता होगा कि 10,000 की मैक्सिमम जो यहाँ पे नोट बनाई गई थी, मतलब जो मूल्य की। तो यहाँ पे राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। 2000 तो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने की थी, और इससे पहले जो आजादी के समय और इधर आपका 10,000 तक का भी नोट यहाँ पे आरबीआई द्वारा निर्गत किया गया था। तो यहाँ से राइट आंसर जो मैक्सिमम पूछा है तो यहाँ पे 10,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रा में आर का क्या मतलब होता है। माइक्रा कोड होता है, ठीक है, बैंक में बैंक चेकों में यहाँ सब यूज होता है। तो माइक्रा का जो अगर हम बात करेंगे फुल फॉर्म की, मैग्नेटिक इंक करेक्टर यहाँ से रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 39 नंबर का हो जाएगा। 39 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिकॉग्नाइज। यहाँ इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन सी वाला यहाँ पे बिल्कुल भी राइट आंसर आपका हो जाएगा। रिकॉग्नाइज अटक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पूरा पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइज, ठीक है। ये सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू को किस अन्य नाम से जानते हैं। सीपीयू को और क्या नाम से जानते हैं। तो आपको पता है सीपीयू क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसरों का एक समूह होता है, ठीक है। जितने भी प्रोसेस का काम होता है ये सीपीयू में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, ठीक है। सीपीयू बेसिकली क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का समूह होता है। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर आपका राइट आंसर होता है, जितने भी काम होते हैं उसको प्रोसेस करना होता है, माइक्रो प्रोसेसर आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर का आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में, ठीक है, जो एमएस ऑफिस में वर्ड होता है डबल अंडरलाइन करना है कि शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। तो वैसे तो नॉर्मली देखेंगे तो यहाँ पे कंट्रोल अगर डी दबाते हैं नॉर्मली रूप में, अगर हम कहीं यूज कर रहे हैं और किसी एप्लीकेशन में तो वहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल के आता है कंट्रोल प्लस डी पे। लेकिन अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन आपको करना है तो कंट्रोल प्लस डी दबाने पे आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका अंडरलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल डी बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। एसएसओ का फुल फॉर्म पूछा है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगल साइन ऑन, ठीक है। सिंगल साइन ऑन जो होता है ये बिल्कुल भी आपका राइट आंसर बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ट्रिपल सी हो गया या फिर किसी भी एग्जाम में। तो फुल फॉर्म जितना पूरा एक 2 पेजेस 3 पेज में आए जितने भी आए, ठीक है, डेली आपको याद करना है और याद पूरा से अच्छे से करके जाना है फुल फॉर्म। क्योंकि अगर ट्रिपल सी मेनली की बात कर लेते हैं तो 5 से 5 प्लस ही क्वेश्चन रहेंगे ट्रिपल सी में, ठीक है, जो फुल फॉर्म पे रहेंगे। तो ये आपको पता भी वैसे भी पता होना चाहिए, जैसे माइक्रो का हो गया या फिर एटीएम का हो गया, ये तो आपको जनरली ही पता होना चाहिए अगर आप मतलब एजुकेशन ले रहे हैं तब, ठीक है। नेटक्यूटी क्या है, ठीक है। तो ये एक क्या है, इंटरनेट शिष्टाचार है, ठीक है, इंटरनेट शिष्टाचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीपीएन, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ये होता है तो ये क्या बेसिकली करता है, वीपीएन एक मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली करता क्या है, जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं तो कहते हैं वीपीएन यूज कर लो, ठीक है। वीपीएन से क्या होता है, जो आपका आईपी एड्रेस जैसे इंडिया मतलब यहाँ पे वो क्या दिखाएगा, पाकिस्तान, यहाँ पे यूएसए और अन्य देशों में भी आपका ये रैंडमली मतलब मूव करता रहता है, मतलब आपका जो लोकेशन है यहाँ पे ये सिक्योर रहता है। तो यहाँ पे जो आपका आईपी एड्रेस है ये मूव करता रहेगा तो पता नहीं चलेगा। तो वीपीएन कोई भी अगर जैसे बहुत सारे गेमिंग होते हैं या फिर बहुत सारी अन्य जो ऑथेंटिकेशन साइट्स होती हैं इनको यूज करने के लिए या फिर जो मतलब गलत यूज करने के लिए आपको वीपीएन की जरूरत पड़ती है, मतलब कुछ भी करना पड़ता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेटवर्क सुरक्षा के लिए तकनीक है, एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, नेटवर्क कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेटवर्क सुरक्षा करने की एक तकनीक है, नेटवर्क को सुरक्षित करता है, वीपीएन यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस में पूछ रहा है ना कि एमएस ऑफिस में, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्लस ओ दबाएंगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्लस ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आईएसपी है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, इंटरनेट को प्रोवाइड करता है, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो विप्रो जो है, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, इसमें जो है रिलायंस जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। बाकी सभी जैसे कोई एप्लीकेशन बनाता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट जैसे हो गया, ये सब कंपनीज होती हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये रिलायंस हो जाएगा, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये क्या करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाती है। सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो इसको तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, लोग यूज करते हैं 99%, मतलब 100 में से एक आध लोग ऐसे होंगे जिनका कोई बुक नहीं होगा, कोई बुक नहीं होगी उनके पास, लेकिन फेसबुक जरूर होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ट्रेवलिंग वालों के लिए बेस्ट कंप्यूटर कौन सा होता है, जो ट्रेवल कर रहे होते हैं बस में, ट्रेन में या फिर कहीं भी जा रहे होते हैं उनके लिए, अगर मान लो जो ऑफिस का वर्क कर रहे हैं उनके लिए कंप्यूटर चाहिए होता है, ठीक है, ऑफिस के वर्क के लिए, बिजनेस के लिए। तो वहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर के लिए वो क्या यूज कर सकते हैं, तो लैपटॉप जो होता है, मतलब जो लैपटॉप का मीनिंग होता है कि गोद में लेके मतलब यूज कर सकते हैं, ठीक है, लैपटॉप, ठीक है। तो यहाँ से लैपटॉप को लेकर मतलब जैसे ब्रीफ केस टाइप का हो गया, आप लेकर कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, और आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप प्लेन में हो, आप कार में हो, आप बस में हो, ट्रेन में भी, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1956 में एआई, ठीक है, एआई का जो फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, और जो इसके जनक है नरेंद्र कपानी है, सम्मेलन कहाँ हुआ था, ठीक है, आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। देखिए इंग्लिश थोड़ा मतलब दिक्कत है पढ़ने में, जो उच्चारण करने में, तो यहाँ से आप बिल्कुल भी समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन आपको कंटेंट जो दिया जा रहा है एकदम जेन्युइन है, एथेंटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे डार्ट माउथ कॉलेज, हार्वर्ड और यूएसए, ठीक है, ये ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हम आज का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसकी चौथी आपका वीडियो थी, चौथा आपका सेट था। तो यूज ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू, ठीक है,
स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करने के लिए उपयोग करते हैं? सभी स्लाइड को एक साथ, पहली बात ये बता दें कि ये जो है पावर पॉइंट के लिए, ठीक है, या फिर इसमें देखें प्रेजेंटेशन एमएस ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस में, सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए, सभी स्लाइड को प्रबंध करने के लिए, जैसे हमने पिछले वहां पे डिस्कस किया था कि आपका कुछ इस प्रकार के स्लाइड्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, और बगल में एक आपका जैसे ऐसे ऐसे हो गए, इसके बाद छोटे छोटे यहाँ पे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी सी स्लाइड होती है, ठीक है, जिसपे करंटली हम वर्क कर रहे होते हैं। इसी को जो ये बगल वाला है, ठीक है, यहाँ पे जो पावर पॉइंट में ये जो है छोटे छोटे बन के आ रहे हैं, ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे करंटली पे मान लो किसी पे वर्क कर रहे हैं, मान लो पहली स्लाइड पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, पहली स्लाइड ये वाली होगी, इसी पे ये यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो ये लैंडस्केप में होती है, ठीक है, मतलब जो पैरेलली होती है, तो यहाँ पे ऐसे स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है, बगल वाले में सभी आ जाते हैं, सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे हमने 4 स्लाइड बनाई, तो 4 स्लाइड यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, सभी स्लाइड का प्रबंध कर सकते हैं, मतलब एडिट करना हो तो मान लो इस स्लाइड से इस स्लाइड पे जाना हो, इस वाली स्लाइड से इस वाली स्लाइड पे जाना हो, जा सकते हैं आसानी से, ठीक है, करंटली वर्क कर रहे हैं, सभी स्लाइड को संगठित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल भी आपका डी वाला हो जाएगा, मतलब सभी कर सकते हैं, यहाँ पे पावर पॉइंट के हिसाब से सभी को कर सकते हैं, या फिर लिब्रे ऑफिस में सभी को कर सकते हैं। तो ये सेशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये लास्ट क्वेश्चन था, और जो भी कमेंट क्वेश्चन क्वेरीज हो, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों के पास ट्रिपल सी के लिए, क्योंकि ये क्लास जब आप लेते हैं तो आज आप इसका मतलब इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप ये क्लास लेते हैं 30 क्लास ट्रिपल सी पास, तो भविष्य में कभी भी आप जब भी कंप्यूटर का मतलब कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, कंप्यूटर जिसमें भी आएगा 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, आप अच्छे से एक अच्छे मतलब टॉपर्स वाली रैंक में रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कर रहे हैं, हम करते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जब भी किसी भी एग्जाम में आएगा 20 क्वेश्चन आएगा 10 क्वेश्चन आएगा, तो जैसे 20 क्वेश्चन आया तो 18-19 क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा हूं कि 20 में 20 कर ले जाएंगे, लेकिन 17 से 18 क्वेश्चन आप बना रहे होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि औरों के मुताबिक आप ज्यादा ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ऐसे ही पूरा 30 का 30 सेट आएगा और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक लाइन की छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान और अपने व्यक्तित्व में इस तरह विकास लाएं कि हर एक चेहरा मुस्कुराए। धन्यवाद।